छात्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो पर मासिक आकलन 2022-23 का माह आपका नवंबर का कक्षा 8वीं का विज्ञान का आपका 101% आपका यहाँ पे असली पेपर लेकर आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपको कल आपको देखने को मिलेगा। कक्षा आपके 8वीं के विज्ञान के आपके मासिक आकलन के पूरे पेपर में आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो फटाफट यहाँ पे चलिए आंसर करते हैं और यहाँ पे आपको 25 नंबर दिलाते हैं। देखिए, पेपर आपका 25 मार्क का होगा और समय आपको 40 मिनट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नवंबर माह का यहाँ पे मासिक आकलन है, पूरा पेपर है। चलिए फटाफट इनके क्वेश्चन देखते हैं और आपको इनके आंसर भी दिखाते हैं। सबसे पहले आपका इसमें आएगा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, है ना। और कैसे करना है, जैसे आपने अभी त्रैमासिक आकलन का आपने देखा ना, पूरा आपको रियल पेपर का आपको आंसर मिला है। इसी प्रकार आपका यहाँ पे नवंबर का मासिक आकलन का रियल क्वेश्चन पेपर आपका लेके आ चुका हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है डैश डैश एक आपका जीवाश्म ईंधन है। तो देखिए, एक नंबर क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। आपका यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, तो कोयला क्या है आपका यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख दीजिए कोयला एक आपका जीवाश्म ईंधन है, यानी आपका राइट आंसर आपका इसमें कोयला होगा। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखा है, इसमें देखिए क्या लिखा है, सोलर कुकर की भीतरी दीवार डैश डैश रंग की होती है। तो कौन सा रंग की होती है, तो आपका जो सोलर कुकर आपने देखा होगा, ऐसा डब्बा होता है और इसमें आपका रोशनी पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे किसका रोशनी पड़ेगा, आपका सूर्य का रोशनी, है ना। तो आपका ये पड़ता है तो आपका इसमें प्रकाश आएगा, तो प्रकाश आता है, इसमें खाना बनता है सोलर कुकर में। तो यहाँ पे आपका भीतरी पृष्ठ आपका काला होता है। क्यों होता है, सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करने के लिए, यानी अवशोषित करने के लिए उसे यहाँ पे भीतरी आपको उसे काला रंग बनाया जाता है। आप यहाँ पे काला कर दीजिए, पूरा आंसर आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन तीसरा, पैदावार में बढ़ोतरी के लिए डैश डैश का आपका उपयोग किया जाता है। तो आपका देखिए एक अंक है, तो क्या करेंगे, तो भाई साहब बात करें पैदावार में बढ़ोतरी के लिए, जब भी आपका धान की खेती आपके यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बहुत होता है, तो सीजी बोर्ड में आपका देखिए यही क्वेश्चन आया दिया गया है। तो यहाँ पे पैदावार की आपको बढ़ोतरी के लिए आपको यहाँ पे खाद का उपयोग किसका करना चाहिए, आपका खाद का उपयोग करना चाहिए, या फिर आप यहाँ पे उर्वरक क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे उर्वरक का उपयोग लिख सकते हैं। सिंपल सा आंसर आपको यहाँ पे उर्वरक हो जाएगा। आप खाद ना भी लिखेंगे, उर्वरक लिख लीजिए, पूरा आंसर आपको एक नंबर मिल जाएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें देखिए बीजोपचार किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए अति लघुत्तरी क्वेश्चन है और कैसे 2 अंक क्वेश्चन है। कैसे आंसर करेंगे, देखिए इसे आंसर करने के लिए आपको सिंपल तरीके से देखिए सारे क्वेश्चन पहले देखिए, फसल समुन्नत से आप क्या समझते हैं, आपका ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर का। और इसके बाद एलपीजी का कौन कौन सा आपको गैस पाई जाती है, आपको इसका आंसर बताना है। साथ में इसके बाद आपके लघुत्तरी क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर वाले। तो आपके देखिए 3 नंबर का पहला क्वेश्चन लिखा है, सातवां पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले प्रमुख उत्पादों के आपको नाम लिखना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 8वां, बीज बुवाई की विधियां कौन कौन सी है, आपका 3 नंबर क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। और इसके बाद आपका दीर्घोत्तरी क्वेश्चन, फसल संरक्षण से आप क्या आपका इसका उपयोग का वर्णन करना है। चलिए आपका इनका आंसर दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है बीजोपचार क्या है। चलिए आपको इसका आंसर दिखाते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको आंसर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन 4 का उत्तर देते हैं, आपको उत्तर लिखना है। आपको देखिए बीजोपचार की बात कर रहा है, आंसर लिखिए बुवाई के पूर्व बीजों को रोगाणु मुक्त करने और उनमें शीघ्र अंकुरण के लिए तैयार की जाने वाली गतिविधियों को यहाँ पे आपका बीजोपचार कहते हैं, है ना। तो आपको आंसर चौथे का मिल गया। क्या कहलाता है आपका पे बात कर रहा था, बीजोपचार की बात कर रहा था। आपको आंसर बुवाई के पूर्व बीजों को रोगाणु मुक्त करने और उनके शीघ्र अंकुरण के लिए तैयार की जाने वाली आपको यहाँ पे गतिविधियों को यहाँ पे बीजोपचार कहते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 5वां देखिए, पहले ये आपको क्वेश्चन लिखा है, देखिए क्वेश्चन लिखा है फसल समुन्नति से आप क्या समझते हैं। चलिए आपको यहाँ पे इसका आंसर दिखाते हैं। तो उत्तर में आपको यहाँ पे देखिए लिखना है, यहाँ पे आपको सिंचाई खाद और उर्वरक क्या लिखा है, देखिए सिंचाई खाद और उर्वरक तथा उन्नत कृषि पद्धतियां अपनाकर खाद्यान्नों को, यानी आपको खाने वाले पदार्थों की बात कर रहा है, बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन बढ़ाने का दूसरा उपाय आपका उन्नत किस्मों का विकास और उपयोग करना है। इसी प्रणाली को किस्मों का सुधार और अथवा फसल आपका समुन्नति कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपको आंसर मिल गया। आप आंसर इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए अच्छे से कर लीजिए आंसर, पूरे आपका 5वें का आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका है ना। क्या लिखा है, बात कर रहा था यहाँ पे फसल समुन्नति क्या है, कुछ नहीं भैया, आप यहाँ पे लिख दीजिए सिंपल सा आपको आंसर यहाँ पे लिखना है कि सिंचाई खाद और उर्वरक उन्नत कृषि पद्धतियां अपनाकर खाद्यान्नों को उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन बढ़ाने का दूसरा उपाय उन्नत किस्म का विकास उपयोग करना है। इसी प्रणाली को किस्मों सुधार अथवा फसल समुन्नति कहते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया, देखिए एलपीजी के आपका पे प्रमुख आपके कौन कौन से यहाँ पे आपको उसमें गैस होते हैं। तो देखिए आपको बताना है एलपीजी में मुख्यतः यहाँ पे प्रोपेन होता है और आपका ब्यूटेन गैसें होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए पहले एक बार।
ये देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एलपीजी के प्रमुख रूप से आपको कौन कौन सी गैस है, तो प्रोपेन और आपका ब्यूटेन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 7वां लिखा है यहाँ पे, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले प्रमुख उत्पादों के नाम। अब चलिए इसका आंसर दिखाते हैं क्वेश्चन 7वां का। इसका आप आंसर सिंपल सा लिखिए। देखिए आपको लिखना है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पाद आपका कौन सा है। पहला आपका यहाँ पे पेट्रोल है, इसके बाद आपका डीजल है, तीसरा आपको केरोसिन है और चौथा आपका पेट्रोलियम है। यहाँ पे आंसर करिए और इसके बाद क्वेश्चन आपका 8वां आता है। 8वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन देखिए, पहले चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया, देखिए बीज बुवाई की विधियां कौन कौन सी है आपको बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आपको 3 नंबर का पूरा क्वेश्चन और इसका आंसर दिखाते हैं, है ना। तो देखिए इसके आंसर की बात करें तो आपको आंसर लिखना है बीज बुवाई के आपके यहाँ पे कौन कौन सी विधियां हैं। देखिए इस विधि में हाथों से पूरे खेत में बीज छिड़क दिए जाते हैं तथा इसके बाद बीजों खेत को जुताई कर दी जाती है और बीज मिट्टी में दब जाते हैं। और इस विधि द्वारा कम समय में बड़े क्षेत्र में बुवाई की जा सकती है। अधिकांश धान फसलों की बुवाई छरहटा विधि द्वारा की जाती है। पता लगाएं कि क्या चना, मटर अथवा टमाटर सब्जियों के बीजों को भी आपका इस प्रकार से बोया जा सकता है। ठीक है, तो आपको आंसर ये करना है और इसके बाद क्वेश्चन आपका पहले 9वां आता है। 9वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 में आपको यहाँ पे फसल संरक्षण के आपको उपायों का वर्णन करना है और आपका ये क्वेश्चन 5 अंक का है और 5 अंक का चलिए आपको आंसर, इसका आपका लॉन्ग आंसर है, दीर्घ उत्तरी है, तो आपको कुछ बड़ा आंसर करना पड़ेगा। और इसके आंसर की बात करें तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका उत्तर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको लिख देना है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पहला तो आपका हो जाएगा मेढ़ में कटीले तारों का घेराव लगाकर, है ना, आप ये कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए काग भगोड़ा लगाकर आप ढोल बजाकर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं इसका आंसर। और इसके बाद जीवाणुनाशी, कवकनाशी और कीटनाशी का छिड़काव करके, और चौथा जैविक नियंत्रण विधि अपनाकर, और 5वां हो जाएगा मिश्रित फसल प्रणाली अपनाकर, है ना। तो आपको इस प्रकार से आंसर करना था। तो देखिए आप यहाँ पे इतने कितने आपके 5 प्रकार है, इनको अपनाकर आप फसल संरक्षण कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। पहला आपका लिखा है कटीलों का तार, ये देखिए तार लगा देंगे तो यहाँ पे आपका फसल का बचाव हो जाएगा। ठीक है, कटीले तार लगाएंगे, या फिर काक भगोड़ा आप एक खड़ा कर देते हैं ना, पुतला ढोल बजाकर भी आप यहाँ पे फसल का संरक्षण कर सकते हैं। और साथ में जीवाणुनाशी, कवकनाशी और कीटनाशी, इनका आपका यहाँ पे रसायन का उपयोग करके आप बचा ही सकते हैं। साथ में जैविक नियंत्रण क्या होता है, आपका जैविक यानी आपका जो भी जैविक विधियाँ होती हैं, और मिश्रित फसल आप कर देंगे तो यहाँ पे अगल बगल की यहाँ पे खरपतवार आपके यहाँ पे नहीं आएंगे। तो आपको इस प्रकार से सारे क्वेश्चन के आपको आंसर दे दिए गए हैं। अब इसके बाद देखिए सबसे आपका एक लास्ट क्वेश्चन दिया है आपको पे खंडवा में प्रोजेक्ट कार्य के रूप में यहाँ पे तुम्हारे आसपास धान की कौन कौन सी किस्में बोई जाती हैं, क्या आपकी विशेषताएं हैं, उनका आपको सूची बनाना है। चलिए आपको यहाँ पे आंसर इसका भी आपको देते हैं जिससे आपको पूरे नंबर आपको मिल सके। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए अब इसके आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आपका 10 का देखिए यहाँ पे खंडवा का आंसर आपका लेके आ चुका हूँ। किस्में की बात कर रहा है, धान की आपके किस्में और उनकी विशेषता पूछा गया है। पहला देखिए आपका यहाँ पे किस्म की बात करें गंगा कावेरी, आपका यहाँ पे धान है 120 दिवस का होता है, कम पानी में भी आपका उपज देने में आपका सक्षम होता है खाने के लिए, और बंजर जमीन में भी आपका यहाँ पे क्या होता है, उपज देती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए दूसरी की बात कर रहा है IR 64 की बात कर रहा है। ये आपका धान का एक पीस दूसरा किस्म है, खाने के लिए तथा बंजर जमीन में आपको यहाँ पे उपज देती है। और इसके बाद तीसरा 6444, आपका ये तीसरा आपका धान का किस्म है, उत्तर लिखना है 140 दिवस की होती है और उपज या पैदावार के लिए आपका यहाँ पे प्रसिद्ध है ना। तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा क्या लिखा है, पायोनियर, तो आप इसका देखेंगे तो 140 दिवस की आपका धान सभी के बच्चा आपका वजनदार होता है। और इसके बाद देखिए 5वां लिखा है अंकुर 268, तो इसके आंसर की बात कर रही है दैनिक जीवन में आपका खाने के लिए उपयोगी होता है। और 6ठा नंबर सोनम, इसके चावल पतले और लंबे होते हैं। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आंसर पूरे कर लेने हैं। देखिए आपका पहला यहाँ पे देखिए आंसर खंडवा का आपका ये प्रोजेक्ट कार्य का आंसर है, तो आप इसमें प्रोजेक्ट कार्य की आंसर आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। पूरा आपको यहाँ पे देखिए किसमें और सीधा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, तो फटाफट इनके आंसर करिए। और यहाँ पे देखिए हमने एक एक क्वेश्चन का आंसर पूरे आपके विज्ञान का रियल क्वेश्चन पेपर का आंसर दे दिए हैं। मिलते हैं वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको आने वाले हर एक पेपर का आंसर चाहिए तो वीडियो को दिल से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे आने वाले हर एक वीडियो का यहाँ पे नोटिफिकेशन मिले। प्यारे बच्चों, प्यारे रसगुल्लो, जय हिंद, जय भारत। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 2,60,000 लाइक्स के लिए। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ।